बहुत मुबारक देना कि तुम्हारी ये बहुत कामयाबी सारी आई की मीटिंग जी है और बड़े अच्छा लिखा है फल का मुजाहरा किया सारा बहुत सारी गल्लां जिहड़ियां साहब ने कही उसका कोई जवाब नहीं बनता है। पहली गल तो मैं दसना चाहूँगा कि बड़े अहम विषय थे पंजाबी के हवाले नाल पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान सब तो पहला अखबार पंजाबी दरबार के उनका फजल दिंदा दरबार। दूसरा पुर्तगाल नॉवल से पंजाबी का जट की करतूत वो भी फैसलाबाद में छाया हुआ है। तीसरा पंजाबी की सब तो पहले बच्चा और जी कसीरी की केशो जमानत बनी वो भी फैसलाबाद से बनी मतलब है जिसका आगाज जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के चेयरमैन है उन्होंने आके किया। इससे पहले भी कुछ काम अलग अलग किया था बच्चों ने खवातीन ने बंदे ने पंजाबी शायरी वास्ते। मैं तो दसना चाहना तो बड़ी खुशी होगी कि 1991 अपनी किताब छाया की थी पंजाबी फॉर फॉरनर कि साढ़े बहुत सारे जो पाकिस्तानी इंग्लैंड अमेरिका कैनेडा डेनमार्क से उन्हें कहा कि अभी फोन से बहुत कमाए पैसे कमाए लेकिन अभी अपने माँ प्यो और अपनी माँ को भी वो गवाई वो तो किसी किताब छापी थी जी थी 1991 साल पहले ये किताबा जी डेनमार्क में छपे तस्वीरें दी और ये प्लान किया गया कि बाहर मुसलमान और दूसरे जो पंजाब के बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं उन्होंने जुबान इसको चीज़ें दसिया जाए और जाहिर है कि ये साढ़े टीवी के ऊपर बहुत सारा पंजाब के बच्चे उन्होंने नहीं देखा जाएगा ये जो है जिन्हें भी मौजूद है सारे मैनोन मून है रेपिड ने कोर्सेज ने ब्लैक टाइगर ने और तो 30 साल पहले पंजाबी जमात में किया गया एक किताब के 2 एडिशन छाया हुए और उस तो बाद ये बहुत सारे कोर्सेज स्कूलों में वजह हुए होते और डेनमार्क के विच ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे बच्चों के निसाब शामिल कर और साड़ी मुराद जी मैं तो किसी को दसना चाहूँगा कि छोटा बच्चा है 3 तो 5 साल का वो 2200 लफ्ज़ जो वो याद कर सकता प्री स्कूल गोइंग के बच्चे होते और पहले 2200 लफ्ज़ का इंतखाब किया गया कि सारे रंग वगैरह आ जाए मुख्तलिफ मौसमों के नाम आ जाए वो तो आगे किताबें डिज़ाइन की गई हैं एक तस्वीर सिंगम तो छपिया तो किताब में फैसलाबाद तो छपी 1991 आज तो 30 साल पहले पंजाबी फॉर फॉरन भर्ती 27 लोग बच्चे याद हो गए कहने करने चाहिए वो किताबों के उत्ते होर ही बड़ा काम होया जो थीसिस होए ये साडा शहर जिला 1947 की आबादी 50,000 के करीब और उन्होंने 80-90 लाख तो ज़्यादा है दुनिया के 78 मुल्कों तो ज़्यादा की आबादी के दौर में स्टूडेंट वगैरह ये तकरीबन 25-30 लाख के लोग हैं। एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है बहुत बड़े अहम शायर इतने मौजूद हैं शायरात बहुत सारे मौजूद हैं और बहुत पंजाबी तक काम करने वाले लोग मौजूद हैं। अगर चाहे फार्से बहुत बढ़ गया लोगों को कोई नहीं पता कोई कौन की कार्य चला और ना करें कोई ना वक्त है तो मेरी अपनी 8 किताबें पंजाबी जबान में छपिया था और 2-3 और बड़े मेगा प्रोजेक्ट मेरे को खुली का प्रोजेक्ट है जिसमें 8-9 हज़ार बोलिए जमा किया है। असल में रबते का फुकदान है अगर थोड़ी तंजीम में रबता कर सके और पंजाबी लिखने वाले इकट्ठा कर सके तो मैं तो मैंने बहुत बड़ी कामयाबी होगी। मैनू तरजीब से वो मियाँ बीवी याद आ रहे हैं कि हैबरी ज़ुबान जी इब्रानी है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई और तारीफ कोई नहीं बोलता सिर्फ जानना थी उन्होंने आप फैसला किया कि ज़ुबान को जिंदा रखना और 2004 या 6 लफ्ज़ देखा दुकानदार को जन्नत का नंबर जरूर छोड़ने और 3-4 साल में तो ज़ुबान को जिंदा किया और तरजीब ने हैबरी ज़ुबान PhD की हुई है। साली ज़ुबान बहुत अहम ज़ुबान है और उर्दू तो पुरानी ज़ुबान है पाली ज़ुबान में गौतम ने ज़ुबान के नाल का रास्ता बनना था मेरी ग्रेट सर ने मेरी सर्वे किया हिंदुस्तान की ज़ुबानों का आज तो 100 साल पहले उन्होंने दसा कि पंजाबी ज़ुबान बहुत बड़ी ज़ुबान है इन्हें वैकेबलरी बहुत बड़ी है और बोलियां के राय माइए के राय बहुत बड़ा कल्चर माहौल है जरूरत तो जमा करती है अगर तुम ये जिम्मेदारी लैंग्वेज से काम कर सकते हो और जिन्हें तुझे अपने शौक का इजहार किया सारा तो मैं समझना कि इस तरह किताबें छपनी चाहिए किताबों को अलावा कभी भी ज़ुबान तरक्की नहीं कर सकती अगर फिर नसाब का हिस्सा बढ़ोगे तो फिर मतलब ज़माना के जान गया अगर नसाब के लिए तो नहीं ख़त्म हो गया बाकी तो एक जज्बाती वापसी है और जज्बाती वापसी रहेगी जानकारी लेकिन अगर नवी नजर दाखिल करना है नवी नजर देना तो फिर बहुत जरूरी है कि अपनी पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं जमात कायदे बनाइए
कोई वैकेबलरी कटी की जाए कि लफ्ज़ कितना याद कर सकता बंदा और ते अमल दरामद वास्ते अपने हुकूमत को कही अपनी अपनी हुकूमतों और कानून नाफिज करिए। अलामा इकबाल का शेर है कि नफस के जोर से वो गुच्चा भाव हुआ तो क्या किसे नसीब नहीं आफ्ताब का फर्क है। इतना मामले इंसान अपने खाली करने का काम करे, अगर माहौल जो भी अपनाइयत नहीं है, अगर माहौल के जो छत नहीं मिलती उन्होंने तो जुबान जी कभी भी तरक्की नहीं करेगी। साढ़े उर्दू के मतलब पंजाबी का ही मतलब मेरे पेश मार को होता जाना इतफाक है। हिंदुस्तान एक सवाल ही किया गया कि पहली जमात से पंजाबी की उर्दू क्यों लिख दो। मैं कहते कि ये पंजाबी की जिनिया जमाना है पाकिस्तान में और दीवारों मगर है और छत उर्दू मगर है। जिनिया दीवारा सामना होंगे छत ये लुटी जाएगी। सारी सारी जमाने तो देनी चाहिए तवज्जो और ख़ास तौर पर पुराना अपना बादशाह है, हीर है, सुल्तान बाहू है, इतने काम करके भी नफसियात को इकट्ठा करके सानू अपनी जबाना अपनी बोलियां अपनी बुझारतां एक बुझारतां ही बहुत सारी बोलियां भी अगे मतलब एक दो नंबर सुनना ही है। एक नज़म जी के पंजाबी के बच्चे ने और रंग भुल गए ने और पर्पल वगैरह तो ग्रीन तो रेड सारा कह रहे हैं। एक नज़म लिखी बच्चों वास्ते जादू का मकान 7 साल के बच्चे वास्ते जादू का मकान है, रंगा की दुकान है, कालियां ने बालियां सब अलमारियां चूहे लाल रंग के बूहे लाल रंग के आखिए राबू ने पर्दे गुलाबी ने कितने घर चिट्ठियां यो चिट्ठियां करदियां पौड़ियां खुलियां तो चौड़ियां फुलदार पीलियां दरियां ने नीलियां तेज लाल रंग बेल लाल रंग का पिंचा प्यारियां हरियां ते कालियां जादू का मकान है रंगन दुकान सौ जा बीबी लोरी देवे अब्बा जागे नाल सौ जा मेरे नाल सौ जा नानी लोरी देवे नाना जागे नाल नाल सौ जा मेरे नाल सौ जा दादी लोरी देवे दादा जागे नाल सौ जा मेरे नाल। अच्छा इस तरह सारे रिश्ते गिना के तू सोवे तो सोवन करते सारे तेरे नाल सौ जा मेरे नाल। इस तरह बुझारतां बहुत सारिया फिर मैं ज़ारा ऑस्ट्रेलिया के बच्चे वास्ते नज़म लिखी गई है। मैं चांद के पहला बंदा पहुंचा तो उन्होंने नज़म थी उसी आदम जाया चंद आया पैर जो पाया होया चंदा रूप सवाया बंदे चंदा बाल खुदाया नाल खलावा मत्था लाया ना और डरिया ना घबराया उन्हें कुदम ही काम आया इज्जत पाई नाम पाया। ये नाम का मैं तस्वीर रखता है। एक किताब में लिखी गई थी जो तस्वीर में जैसे कि बाहर आई थी सानू वीडियो बिल्कुल इंग्लिश के जरिए वैक्यूम क्लीनर के होते डीजल बोर्ड के होते इस तरह सारे एक होता होना कि चोगा आलड़ लेवल आई चोगा चिड़ी ले आई बोटा ने मुंह खोले अपने पोले पोले चीजी करके बोलन बार बार मुंह खोलन पहला मेरी वारी नहीं हो तेरी वारी एक दूजे को दसन वादा चौका कतन मानू दोनों चंगे इको साथ रंगे की काला की गोरा करके कोरा कोरा दोनों दे मुंह पावे चौगा खला तस्वीर आई थी कि बहुत सारे जो है ना अपने दरिया के किनारे से पत्थर वगैरह तैयार नहीं है लिखी कि पत्थर का स्कूल उसकी फसा फैलाएगी सारी इधर 2700 के करीब ऐसे लफ्ज़ तैयार किए गए जो बच्चों को सिखाए गए वो बच्चों के निसाब में शामिल है। ये ऑडियो फिल्में बनी है या वीडियो फिल्म बनी है ये 1991 बनी है। कहने के लिए वो बंदा काम करना चाहे और राबता रखे सानू राबता कर दे कि कौन बंदा कितने काम करे और कितनी किताबें लिखियाँ। सब तो पहले मैं समझदा कि जो पंजाबी के बच्चों के राइटर्स हैं उनकी किताब याद तैयार होनी चाहिए। अमेरिका में 5 लाख राइटर ने बच्चे ने 5 लाख बच्चों के राइटर ने छोटे छोटे कहानियाँ लिखी। साढ़े अफसोस था कि कोई तरबियत नहीं हो रही। अगर तो किताब में काम करना चाहते तो ऐसे बड़ा काम कर सकते हैं लेकिन बाकायदा इंतजामी सतह पर किताबा मुरतब करके ताकि किताबा निसाब का हिस्सा बन निसाब की विसाखियों के बगैर कोई शायर और कोई जबान अगे नहीं जाती। अज तुम नून लाचे दो और फैसला कोर्टों कर दो ये शायर खत्म हो गया सारे। जरूरत यह है कि पंजाबी जबान को नाफिज किया जाए। पंजाबी स्कूल बच्चे पढ़न बाकी जबाना ही पढ़न उर्दू भी पढ़न फारसी भी पढ़न चीनी जबान पढ़न। लेकिन सब तो पहले 3 गल्लां मैं कहना चाहूँगा अंदर के पंजाबी आप चलाते रखन कि कड़ा बंदा की कर रहा है और उन्होंने काम करन दे उसका तामील करें। दूसरा कि पंजाबी ने अच्छे किताबें शायद जिन्हें अच्छे काम देते मेरा बच्चे पढ़ना चाहिए। और तीसरा कोशिश की जाए कि निसाब ऐसा बनाया जाए
अगर निसाब है तो नहीं मतलब कम से कम क्या निसाब बनाइए कि सारे बच्चे पढ़ सकें। मैं बहुत ही खुश होया जाके, बहुत सारे छोटे बच्चे देखे और बहुत अच्छे क्या बहुत सुनना करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए और इंशाल्लाह कोई कम साढ़े लाइफ में जरूर करेंगे। मैं आसिफ साहब ने पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा एक काम शुरू किया। अल्लाह ताला